सभी को राम राम। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कृति विनय पत्रिका के पद संख्या 21 से 24 तक का भावार्थ समझेंगे। पद संख्या 21 में यमुना की स्तुति की गई है, राग बिलावल। आइए शुरू करते हैं। ज्यों ज्यों यमुना लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभटकली भूपहि, निद्री लगे बहु काढ़न, ज्यों ज्यों जल मलिन त्यों त्यों जमगन मुख मलिन लहे आढ़न, तुलसीदास जगद अग जवास ज्यों अनघ मेघ लगे डाढ़न। इसका भावार्थ है, यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी त्यों त्यों पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए उसे निकालने लगे, उसे मारने पीटने लगे। बरसात में यमुना जी का जल बढ़कर ज्यों ज्यों मैला होने लगा त्यों त्यों यमदूतों का मुख भी काला होता गया। अंत में उन्हें कोई भी आसरा नहीं रहा, अब वे किसको यमलोक में ले जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यमुना जी के बढ़ते ही पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जवासे को जलाकर भस्म कर डाला। अगला पद देखते हैं। अगला पद है काशी स्तुति, राग भैरव। सेये सहित स्नेह देह भरी, काम देनु कली काशी, समने शोक संताप पाप रुद सकल सुमंगल राशि। इसका भावार्थ देखते हैं। कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक संताप पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खानी है। मर्यादा चहु और चरण बर सेवत सुरपुर वासी, तीर्थ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण हैं। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग हैं और नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम हैं। अंतर एन एन भल थन फल वत्स वेद विश्वासी, गल कंबल बरुणा विभाती जनो लूम लस्ती सरितासी। इसका भावार्थ है, अंतर्ग्रही काशी का जो मध्य भाग है, इस कामधेनु का एन है गद्दा है, मतलब जिसमें दूध रहता है वो लेवटी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल इसके चार थन हैं। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसके गलकंबल के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूंछ के रूप में शोभित हो रही है। अगला पद देखते हैं। दंड पाणी भैरव विशान, मल रुचि खलगन भयदासी, लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन, करण घंट घंटासी। दंडधारी भैरव इसके सिंह हैं। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सिंहों से यह सदा डराती रहती है। लोलारक कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके नेत्र हैं और कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है। मणिकर्णे का बदन शशि सुंदर, सुरसरी सुख सुखमासी, स्वार्थ परमार्थ परिपूर्ण, पंचकोशी महिमासी। मणिकर्णे का इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। विश्वनाथ पालक कृपालु चित, लालती नित गिरिजासी, सिद्धि सच्ची शारद पूजहि मन, जोगवती रहती रमासी। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती श्री की स्नेहमयी जगजननी इस पर सदा प्यार करती रहती हैं। आठों सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी सची उसका पूजन करती हैं। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी श्री की इसका रुख देखती रहती हैं।
पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गवे सुपंचन दासी ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी। नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण हैं। भगवान बिंदु माधव ही आनंद हैं। पंच नदी पंचगंगा तीर्थ ही इसके पंचगव्य हैं। पंचगव्य दूध दही घी गोबर और गोमूत्र। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव हैं। चरित चरती क्रम कुक्रम करी मरत जीव गन घासी लहत परम पद पय पावन जे ही चहत परम पद सुदासी। यहाँ मरने वाले जीवों का सब सुक्रम और कुक्रम रूपी घास यह चर जाती है, जिससे उनको वही परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है, जिसको संसार से विरक्त महात्मा गण चाह्या करते हैं। कहत पुराण रची केशव निज कर करतूती कलासी तुलसी बसी हरपुरी राम जप जो भयो चहे सुपासी। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम नाम का जप किया कर। अगला पद है चित्रकूट स्तुति। इसमें है राग बसंत। सब सोच विमोचन चित्रकूट कली हरण करण कल्याण बूट। चित्रकूट सब तरह के शोकों को छुड़ाने वाला है। ये कलयुग का नाश करने वाला और कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है। सूची अवनी सुहावनी आल बाल कानन विचित्र बारी विशाल। पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाला और विचित्र वन ही इसकी बड़ी भारी बाढ़ है। मंदाकिनी मालिनी सदा सींच बर बारी विषम नर नारी नीच। मंदाकिनी रूपी मालिनी से अपने उस उत्तम जल से सदा सींचती है, जिसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुषों के नित्य स्नान करने से भी उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। शाखा सुंग बुरूह सुपात निर्झर मधुबर मृदु मलय बात। यहाँ के सुंदर शिखर ही इसकी शाखाएं और वृक्ष सुंदर पत्ते हैं। झरने मधुर मकरंद हैं और चंदन की सुगंध से मिली हुई पवन ही इसकी कोमलता है। सूख पीक मधुकर मुनिवर बिहारू साधन परसून फल चारी चारू। यहाँ विहार करने वाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्ष में रमने वाले तोते कोयल और भौरे हैं। उनके नाना प्रकार के साधन इसके फूल हैं और अर्थ धर्म काम मोक्ष ये ही 4 सुंदर फल हैं। भव घोर घाम हर सुखद छाह थप्यो थीर प्रभाव ज्ञान की ना है। इस वृक्ष की छाया संसार की जन्म मृत्यु रूप कड़ी धूप का नाश कर सुंदर सुख देती है। ज्ञान के नाथ श्री राम ने इसके प्रभाव को सदा के लिए स्थिर कर दिया है। साधक सुपथिक बड़े भाग पाई पावत अनेक अभिमत अघाई। साधक रूपी श्रेष्ठ पथिक बड़े सौभाग्य से इस वृक्ष को पाकर इससे अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करके तृप्त होते हैं। रस एक रहित गुण कर्म काल सिए राम लखन पालक कृपाल। यह माया के तीनों गुण काल और कर्म से रहित सदा एक रस है, अर्थात इसके सेवन करने वाला माया काल और कर्म के बंधन से छूट जाता है, क्योंकि कृपालु श्री राम सीता और लक्ष्मण इसके रक्षक हैं। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम सेये गिरी करी निरूपाधि नेम। हे तुलसीदास, जो तू श्री राम के चरणों में प्रेम चाहता है तो चित्रकूट पर्वत का निश्चल नियम पूर्वक सेवन कर। चित्रकूट के बारे में एक पद और है, 24वां पद राग कान्हा। आइए देखते हैं। अब चित चेती चित्रकूट ही चल कोपित कली लोपित मंगल मग बिलसत बढ़त मोह माया मल।
हे चित, अब तो चेत कर चित्रकूट को चल। कलयुग ने क्रोध कर धर्म और ईश्वर भक्ति रूपी कल्याण के मार्गों का लोप कर दिया है। मोह माया और पापों की नित्य वृद्धि हो रही है। भूमि बिलोकु राम पद अंकित, बन बिलोकु रघुवर बिराह थल। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लख, दलन कपट पाखंड दम्भ दल। चित्रकूट में श्री राम के चरणों से चिन्हित भूमि का और उनके विहार के स्थान वन का दर्शन कर वहाँ कपट पाखंड और दंभ के दल का नाश करने वाले पर्वत के उन शिखरों को देख जो जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा मिलने के कारण हैं। जहाँ जन्म जग जनक जगत पति, विधि हरिहर परिहरि परपंच छल। सुकृत प्रवेश करत जहीं आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल। जहाँ पर जगत पिता जगदीश और ब्रह्मा विष्णु और शिव ने सती अनसुईया के पुत्र रूप से प्रपंच और थल छोड़कर जन्म लिया है, जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हारकर वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर आदि पांडव और राजा नल का सारा दुख दूर हो गया। न करू विलंब विचारू चारु मति, बरस पाछले सम आगले पल। मंत्र सो जाई जपहि सो जपी भय, अजर अमर हर अचई हलाहल। वहाँ जाने में अब देर न कर। अपनी अच्छी बुद्धि से तो यह विचार कर कि जितने वर्ष बीत गए सो तो गए, अब आयु के जितने पल बाकी हैं वे बीते हुए वर्षों के समान हैं। एक एक पल को एक एक वर्ष के समान बहुमूल्य समझकर मृत्यु को समीप जानकर जल्दी चित्रकूट जाकर उस श्री राम मंत्र का जप कर, जिसे जपने से श्री शिवजी कालकूट विष पीने से भी अजर अमर हो गए, कालकूट विष पीकर भी अजर अमर हो गए। अगला पद देखते हैं। राम नाम जग जाप करत नित, मंजत पय पावन पीवत जल। करी हैं राम भाव तो मन को, सुख साधन अनायास महाफल। जब तुम वहाँ निरंतर श्री राम नाम जप रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और पयस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान तथा उसके जल का पान करता रहेगा, तब श्री राम जी तेरी मनोकामना पूरी कर देंगे और इस सुखमय साधन में सहज ही तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल देंगे। काम दमनी कामता कल्प तरु, सो जुग जुग जागत जगती तल। तुलसी तो ही विशेषी बुझिए, एक प्रतीति प्रीति एक बल। चित्रकूट में जो कामतानाथ पर्वत है वही मनोरथ पूर्ण करने वाली चिंतामणि और कल्प वृक्ष है, जो युग युग पृथ्वी पर जगमगाता है। यूं तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, परंतु हे तुलसीदास, तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।